नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 764वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि 6 लेटर वाले वर्ड्स। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, इस तरह के वर्ड जो कि कह सकते हैं कि विभिन्न लैंग्वेजों से लिया गया है और विभिन्न लैंग्वेज, अगर दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं तो उनमें से ये वर्ड्स हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे वर्ड्स आपको डिक्शनरी में खोजने पे भी नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी इसका उच्चारण तो होगा ही, क्योंकि इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इंग्लिश पढ़ने में डरते हैं या फिर पढ़ने में हिचक है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे उच्चारण कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, उच्चारण क्या होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। और सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए, बेसिक बात सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? जी हाँ, तो 26 लेटर का होता है ये, और इसे ABCD ही कहा जाता है और लोग इसे ऐसे ही कहकर जो है बुलाते हैं। जी हाँ, ABCD भले ही लोग कहते हैं, लेकिन इसका मेन नाम जो है, एक्चुअल नाम अल्फ़ाबेट है। और इसके अंदर इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, AEIOU। जी हाँ, तो AEIO और U, ये जो पाँच है हमारा वॉवेल, और इस वॉवेल के दम पर ही अंग्रेजी बोल सकते हैं या किसी वर्ड को पढ़ सकते हैं। डबल ओ के साथ जो है एक और ले लेते हैं, डबल ओ के साथ इसका कुल उच्चारण करने का संख्या 23 हो जाता है। यानी ये कुल 23 तरह से बोले जाते हैं, यानी तरह तरह के हर एक वर्ड में कब कौन सा उच्चारण होगा, इसका डिसाइड जो है अंग्रेजों ने तय कर रखा, और उन्हीं के अनुसार हम लोग को बोलना है। लेकिन ये एक पैटर्न के अनुसार जो है फॉलो किए जा रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है, तो उनके बारे में बात होगा, पैटर्न के बारे में बात होगा। तो इसके लिए 2 स्लाइड होगा, एक बीच में, एक अंत में। अब देखिए, जो बचता है 21 लेटर, वो है दोस्तों हमारा कॉन्सोनेंट का, जिसमें भी जो आप ये उच्चारण है 21, लेकिन उच्चारण इसका कुल होता है 133 से 35 तरह से उच्चारण किया जा सकता है। तो जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। एफ को, देखिए, टी को ट तो बोलते हैं, और च और स भी बोलते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है कि टी से च का उच्चारण होता है, श का उच्चारण होता है। इसके वर्णमाला की बात करते हैं हिंदी वाले में, क्योंकि हिंदी से ही इंग्लिश सीखना है। जैसे जापान के लोग जापानीज से ही इंग्लिश सीखते हैं, अगर स्पेन के लोग हैं तो स्पेनिश से इंग्लिश सीखते हैं। हालांकि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है ना, अब ग्लोबल लैंग्वेज होने के कारण हर देश में इसको सीखने की होड़ लगी हुई है। तो हम लोग भी क्यों पीछे रहें, और जाहिर सी बात है, हमारे सारे काम जो है इंग्लिश में, हिंदी के अलावा इंग्लिश में ही हो रहे हैं। तो जैसे कि जो खासकर ऑफिशियल नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी है आप इंग्लिश में ही देखने को मिलता है, खासकर आपके मोबाइल में और सोशल मीडिया सब जुड़े हैं तो भी, या कहीं आप वर्क प्लेस पे हैं या ऐसे भी, इसका अलग ही इफेक्ट है। और लोग इसे आज भी कहकर बोलकर जब बुलाते हैं तो बहुत ही इज्जत मिलती है। तो दोस्तों, अल्फ़ा देखिए, वर्णमाला इसकी संख्या है 50, ये कैसे जा रहा है? स्वर जिसकी संख्या 14 है, और व्यंजन जिसकी संख्या 36, दोनों को मिलाकर जो है एक हमारा वर्णमाला बन गया है। और इसका स्वर का अंग्रेजी और व्यंजन का अंग्रेजी दोनों को याद रखना होगा। चलिए, अब देखिए, वर्णमाला का पहला पार्ट है दोस्तों स्वर। संख्या यहाँ पर 14 है, और इसका यहाँ पर अंग्रेजी उच्चारण और इसका जो है मात्रा चिन्ह पे बात करेंगे। जैसे देखिए, अ, आ, ई, इसे ह्रस्व भी बोलेंगे, ई दीर्घ बोलेंगे, ऊ ह्रस्व बोलेंगे, ऊ दीर्घ बोलेंगे, री ह्रस्व री, और ये दीर्घ री। ये अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का यहाँ हो गया, बड़ी कार का ये, ऊ का ये हो गया, री बड़ी ऊ का वो, री का ये, बड़ी री का ये यहाँ हो गया। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ऊ, री के लिए आ रहा है, बड़ी के आर डबल ई। अब देखिए, मात्रा चिन्ह अगर बड़ा भी रहता है तो छोटी ई के लिए आई ही लिखते हैं, बड़ा ऊ है तो भी यू लिखते हैं, बड़ी री है तो भी आर आई लिखते हैं, और आ रहने पे भी कभी कभी ए ही लिख देते, जो कि यहाँ पर है। पता नहीं चलता कब छोटा कब बड़ा उच्चारण हो जा रहा है। अब देखिए, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ऐ का यहाँ ऐसा है, एक ऊपर एक नीचे ओ में, और ऐ में 2 ऊपर 1 नीचे। उसके बाद देखिए, अन का ये हो गया और अह का ये हो गया। अंग्रेजी क्या होगा इसका? तो ए का हो गया ई, ऐ का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो 3 है, 3 को विशेष रूप से आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसका इस्तेमाल भी भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए, ले लिया जाए कृतिका, ठीक है, कृतिका ले लिया गया है, तो कृतिका में देखिए, री है, इकार छोटी कार भी है और आकार भी है। 3
मात्रा चिन्ह है। मात्रा चिन्ह यहाँ से समझ में आएगा, ये री है इसके लिए RI हो जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे। और ईकार की मात्रा है इसके लिए आई हो जाएगा, और आकार का मात्रा चाहे डबल है चाहे सिंगल है। अब जानना हो व्यंजन क्या होता है, तो क का क्या होता है कि री के लिए यहाँ पर से आ गया RI री, तो इस तरह से इंग्लिश लिखते हैं। किसी भी हिंदी का नाम इंग्लिश पढ़ते हैं, किसी का नाम भी ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद त से टी होता है, और इसके छोटी कार के लिए आई हो गया। क से के फिर वापस, और आकार के लिए सिंगल ए का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। इस तरह से किसी का नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको स्वर के साथ साथ मात्रा, स्वर के मात्रा के साथ साथ अंग्रेजी व्यंजन के अंग्रेजी उसका अक्षर को जानना जरूरी होगा। जैसे देखिए व्यंजन जो है सो ये 36 है। जी हाँ, 36 व्यंजन है, और 36 का उच्चारण आपको ऐसे नहीं कर पाएंगे, शब्दों के बीच में कर पाएंगे इन व्यंजनों का उच्चारण, लेकिन ऐसे अगर अक्षर जब बन जाता है तो इसका उच्चारण ईजी हो जाता करना। जैसे देखिए ये मैं कहूँ क्या लिखा हुआ, तो आप कह देंगे क, तो जो सो ये क है, तो ये इस तरह से बताइए ये आधा क को क्या कहेंगे, तो ये आधा क और ये व्यंजन जो लिखा हुआ है एक ही है। ये देखिए आधा ख, आधा ग, आधा घ, ये सब एक ही है, ठीक है। इसका मतलब सब आधा आधा। उसका देखिए यहाँ च, आधा छ, इसका कैसे होगा आधा ज, इसका कैसे उच्चारण करेंगे, शब्दों में हो जाएगा लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी व्यंजन में कोई एक स्वर मिला लेते हैं, स्वर संख्या कितना है 14 है, कोई एक स्वर मिलाएंगे तो वो हमारा बन जाता है अक्षर, ठीक है, अक्षर बन जाता है। तो देखिए ये नीचे जो इंग्लिश लिखा हुआ है व्यंजन का, ये सब इंग्लिश जो है इन्हीं अक्षरों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि उपयोग में लाए जाते हैं। तो याद रखना बहुत जरूरी है। अब अक्षर कैसे बनता है ये याद रखिए। मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा एक व्यंजन, ये मेरा व्यंजन है, इसमें मैंने लगा दिया, ठीक है, आ लगा दिया, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों खा, ये हो गया। तो ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये व्यंजन स्वर, ये हमारा अक्षर। तो मात्रा चिन्ह के साथ अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो हमारा अक्षर है। अगर नहीं दिख रहा है तो समझिए कि उसमें अ लगा हुआ, अगर आधा दिख रहा है तो समझिए कि उसमें कुछ नहीं लगा हुआ, वो सिर्फ व्यंजन ही है। तो ऐसे ही याद रखिए, इसे बहुत ही याद रखिए। जैसे अंगा को याद रखिए, इया को याद रखिए, ज्ञा को याद रखिए। लोग भूल जाते हैं, त्रा भी भूल जाते हैं, अक्षा भी भूल जाते हैं, बाकी सब याद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर याद करते समय लोग भूलते हैं। लेकिन याद करेंगे तभी इसके बाद स्वर और उसके मात्रा चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए किसी का नाम सोशल मीडिया पे मैसेज वगैरह, टेक्स्ट मैसेज वगैरह बहुत सारे कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कॉन्सेंट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेंट की संख्या है 21, और यहाँ पर इसे जो है इसके बोलने के बारे में बात करेंगे कि कैसे बोला जाता है कॉन्सेंट। तो देखिए बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द और ज भी बोलते हैं। एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाणा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टता और च सा भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया बहुत कम लोग जानते हैं। भी को वावा, डब्ल्यू को व, एक्स को बोलते हैं एक्स, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। अब देखिए क के लिए क्या क्या आता है, ये इसको याद है। क के लिए जो है तो सी का भी आता है, और क्यू यू ई भी आता है, और सी से तो क होता है इंग्लिश के वर्ड में, लेकिन इंग्लिश वर्ड में क के लिए के भी लिखते हैं, ये भी आता है, लेकिन हिंदी वाले शब्दों में क के लिए के ज़्यादा लिखता है लेकिन कम, और स के लिए सी ई लिखते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया। अब देखिए जैसे कि ग्रेजुएट लिखते हैं, ग्रेजुएट में जो डी है वो डी जो है ज के रूप में उच्चारण हो रहा है, ठीक है। यहाँ ग्रेजुएट में लिखा है जो डी ज के रूप में उच्चारण, न कि ड द के रूप में। इसी तरह एक ही वर्ड मीनिंग में जो है कभी ग कभी ज का इस्तेमाल होता है, कभी ग ही का या कभी ज का ही इस्तेमाल हो जाता है। जैसे टी से टता तो होता है, च सा का होता है। जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, टी यू आर ई को क्या बोलते हैं चर। यहाँ पर टी यू से च होता है। टी यू एल को बोलते हैं चुअल, यहाँ पर भी जो है च के लिए टी यू का इस्तेमाल होता है। उसके बाद टी आई को बोलते हैं शन, और टी आई को बोलते हैं शन, ये जब सब पार्ट है, और टी आई एल को बोलते हैं सी एल। ये हमारा जो है जाहिर सी बात है ये भी सफिक्स पार्ट है। जैसे दोस्तों एक वर्ड मीनिंग लिया जा सकता है समझाने के लिए कि कैसे सा हो रहा है। PATIENT, यहाँ पर मैंने लिखा है पेशेंट। पेशेंट का भी स्पेलिंग बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आप पेशेंट लिखा। जिनको नहीं पढ़ने आता
वो समझते हैं कि यहाँ श तो है ही नहीं, तो पेशेंट क्यों पढ़ेंगे। जैसे टी से ट होता है, एन से न हो गया, पी ए से दोस्तों पे हो गया, टी आई से स और ई से जो है दोस्तों ए हो गया। इस तरह से उच्चारण हम लोग करते हैं पेशेंट, ठीक है, पेशेंट कर दिया उच्चारण हम लोग। तो इस तरह समझिए कि ये पेशेंट है। और ऐसे यहाँ पर जो टी आई है, ये टी आई है, देखिए यहाँ भी आप टी आई देख रहे हैं, जिससे सियर और जिससे शन बनता है। तो कह सकते हैं टी से ट तो होता ही है, च स भी होता है, यहाँ से टी से च हो गया, ये समझिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे कि ओ एक्स में भी एक्स को एक्स ही बोलेंगे, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से भी स्टार्ट होता है। उस स्थिति में क्या उच्चारण होगा। तो दोस्तों अगर ई एक्स से कोई वर्ड मतलब वर्ड मीनिंग बनेगा तो भी दोस्तों इसको ई एक्स नहीं बल्कि एक्स ही उच्चारण करेंगे। जैसे एक्सक्यूज, एग्ज़ाम, एग्जीबिशन, एग्जिस्ट, एग्जाइल, है ना, एग्जामिनेशन, बहुत सारे वर्ड्स। तो चले आगे बढ़ते हैं। और तो फास्ट में देखिए वॉवेल्स के सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। और हमेशा अगर वॉवेल्स का प्रयोग करते करते आपके दिमाग में आ जाता है तो आपके लिए किसी वर्ड को पढ़ना आसान है। और इसके लिए मैंने एक अंत में एक स्लाइड भी रखा, जिससे कि आपको पढ़ने में क्या कैसे सुविधा, मतलब कि सावधानियां बरतनी है, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने के लिए, वहाँ से पता चल जाएगा। अब जैसे देखिए वॉवेल जो है, ये जो वॉवेल है तो देखने में तो बहुत ईजी लगते हैं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका काम यही बिगाड़ रहे हैं। अब तक अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ते समय अटक रहे हैं, तो यही काम बिगाड़ रहे हैं। जैसे इसे क्या पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है आपको पता है इसे क्या पढ़ते हैं, आपको पता है। आई को क्या पढ़ते हैं, ओ को क्या पढ़ते हैं, यू को क्या पढ़ते हैं, या डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, सबको पता है। लेकिन अगर वर्ड मीनिंग में जब आए कोई भी ये वॉवेल्स हमारा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है MANGO, तो जो है अगर यहाँ और समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MAN, ठीक है, और समझाने के लिए लिख सकते हैं हम लोग MASSAGE। मैंने यहाँ 3 चीज़ लिया, आपको समझना होगा। अगर समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि सभी वॉवेल्स में ऐसे ही कुछ खेल चल रहा है, जिसके वजह से इंग्लिश लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं सही। अब देखिए अगर ए को ए है, ये तो कन्फर्म है कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल ओ है। लेकिन सिर्फ इससे ही मैं समझाने की बात करूँगा कि बाकी के साथ यही सब हो रहा है। ए को क्या बोल रहे हैं, ए, जब ए को तो ए बोल रहे हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में भी क्या ए को ए बोल रहे हैं, नहीं। ऐसा सभी वर्ड मीनिंग के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसमें ए को ए बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसमें ए को ए नहीं बल्कि आ भी बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ए जो है, यहाँ पर 2 ए है, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पर ए जो है वो दोस्तों एक रूप में उच्चारण हो रहा है, मैसेज, मसाज, ठीक है, मैसेज। तो देखिए तो यहाँ पर जो ए देख रहे हैं, तो ऐसे ए जी को एज बोलते हैं, लेकिन ए के बाद जब ये आता है तो फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ए आया है तो यहाँ पर ए एक रूप में नहीं बल्कि आ के रूप में इस्तेमाल हुआ, मसाज। और यहाँ पर ए जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब यही ई जो है, देखिए MESSAGE रहता है, यानी कि ए के पहले कोई ई रहता है, कुछ ए नहीं है, तो ए जो है यहाँ पर एक रूप में इस्तेमाल हुआ। ऐसे मैसेज बोलते हैं, मैसेज, ई का एक रूप में उच्चारण, मैसेज, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी ई ए और यहाँ भी ए। अब देखिए ए मैन को क्या बोलते हैं, मैन, यानी कि ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, मैन। यहाँ पर मसाज में पहला ए जो है आ के रूप में आया, दूसरा ए जो है आ के रूप में आया। उसी तरह मैंगो में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में आया, है ना। और यहाँ पर देखिए ए के बाद जब ई आया तो ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। ऐसे भी समझ सकते हैं, या इस तरह समझिए MADE, क्या उच्चारण होता है ए का यहाँ पर ए के रूप में, मेड हुआ ना। तो चलिए अब सभी के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसके वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन विशेष अगर आप इसके बारे में जानना चाहते तो हमारे लास्ट वाले स्लाइड पे ज़रूर आएँ, वहाँ पर देखिए कि कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे सीखना है पढ़ना। तो चलिए उसके बीच में कुछ जो टेक्स्ट के थ्रू भी पढ़ने का प्रयास किया जाए, कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है। तो वॉवेल्स के बाद तो जाहिर सी बात जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे से पढ़ें।
जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, कुछ टेढ़ा कुछ सही, आप कुछ पढ़ पाए कुछ नहीं, और विभिन्न देशों में जो यूज होते हैं वो वर्ड्स वो है। तो चलिए ये क्या लिखा हुआ, केरिया। नेक्स्ट है कर्सी, नेक्स्ट कर्सी विद कर्व्ड, ई आर को आर बोलते हैं, यहाँ देखिए ई आर को आर बोलते हैं, इसलिए आप इसे करिया भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ केरिया उच्चारण हुआ है। कर्शी, कर्शी, कर्व्ड, कर्व्स। नेक्स्ट है केसर्स, केसेस, कीटिन, ऐसे केटिन भी बोल सकते हैं, लेकिन कीटिन पढ़ा गया ऐसे। नेक्स्ट है केटमिया, नेक्स्ट केटमी, नेक्स्ट केटॉल्स, केटॉल्स। नेक्स्ट कीटोन, कीटोन है ना, कीटोन। नेक्स्ट कीटोज, केटोस, केटल। नेक्स्ट है केटल, केबल्स। नेक्स्ट है केबल्स। दोस्तों नेक्स्ट जो है केबिन्स, केबिन्स ये वह हो जाएगा यहाँ पर। केबलर, फिर से भी और वह का एक ही होता है, यहाँ पर क्योलर हो गया, क्योंकि क्योलर वह हो जाएगा क्योलर। क्यू, केपी, कीज, की कैप। नेक्स्ट है कीफो, नेक्स्ट कीइंग, की मैप, किन्स, कीपैड, कीपल, कीजर, कीजर, कीसेट, कीटर, कीवे, कगोटला। नेक्स्ट देखिए खबर, कडूना, केइंग, काफिर, काफरे, काफिला, कैफिला, काफिर्स, कैफ्टन, केगन्स, कगावा, कगूल। नेक्स्ट है कगौल, कगुआ, कहल्स, कहंस, कहल्स, कहुना, कैक्स, कैकै, कैकश, कैंडू, कैंगा। नेक्स्ट दोस्तों कैनेट, कैरोस, काइरोस, सॉरी काइरोस, काइरस, काइजर, कैथी, कैटीज, कैजेन। फिर देखिए की ओ कक, कियोन्स, कैफिर, केब्ड, कैपेन। नेक्स्ट देखिए कैपिट, केरेट, केरला, केराना, कराना, कर्व्ड, कर्व्स, करवाइज, ठीक है करवाइज, करीब, करल्स, केरेंस, करेरू, कर्व्ड, केरेंस, केरियन, करमैन, करमस, करमेस, करमिस, करमिट, कर्ड, कर्नल, कर्निश, कर्पो, कलीफ, केलियम, कलमा, कलमिया, कलमाइक, कैलनिक, कैलोंग, कैल्पक, कल्पक, कैल्पक, कल्पस और कल्पिस। तो दोस्तों कल्पिश हो गया। तो ये था। अब देखिए जो है अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हो ओमनीचैन इंग्लिश, यूट्यूब पर सर्च में या गूगल पे बोलिए ओमनीचैन इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और वाकई में अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो सीख जाएंगे, करेक्ट लिखना सीखेंगे और बोलना भी, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो आपको मोटे मोटे ग्रामर्स की बुक देखना है, ना मोटे डिक्शनरी खरीदना है। करना क्या है, एक A4 साइज कॉपी ले लीजिए और हमारे वीडियो को जब देखेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको कॉपी पे लिखेंगे। लिखते समय सिर्फ बोल बोल कर लिखना है, बस इतना ही करना है। इससे कि बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक तो दो तरह का फ़ायदा है, एक तो आपको इंग्लिश बोलने में भी हेजिटेशन नहीं होगा। दूसरी बात कि
आप रोज़ जो है हमारे वीडियोस ना देखकर आप कॉपी पे रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको यहीं से मिलेगा, कॉपी मिल जाएगी, जिससे कि आप दूसरों को भी बता सकते हैं और आगे भी आप ध्यान में रख सकते हैं रिवीजन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जैसा कि कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे इसमें देखिए, ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे पार्ट को जोड़कर एक वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है। जैसे अक्षर जोड़कर शब्द बनता है, शब्द से वाक्य से जो है शब्द से जो है वाक्य बनता है, वाक्य से किताब शक्ल ले लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पार्ट्स के बारे में बात करें। जो शुरू में लगेंगे वो सफिक्स पार्ट बोलेंगे, जो अंत में लगेगा उसे प्रीफिक्स पार्ट बोलेंगे। तो पहले सफिक्स प्रीफिक्स क्या होगा ये भी देख लीजिए एग्जाम्पल में। और यही जो पार्ट्स हैं कुछ ऐसे 40-50 पार्ट्स हैं जो कि बार बार जो मेन है, और ये बार बार रिपीट होते हैं। जो बीच में होते हैं वॉवेल्स को तो पढ़ ही लिए जाएंगे। तो चलिए उनको देखते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं कैसे पढ़ा जाता है। इस वीडियो के बाद आप कोई भी टेक्स्ट को लीजिएगा और टेक्स्ट को उठाकर देखेंगे कैसे इजीली, यहाँ तो कैसे इजीली आप पढ़ सकते हैं और क्या ये रिपीट कर रहे हैं या नहीं, इसको भी देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए TIN को सन बोलते हैं, ये एक सफिक्स पार्ट हुआ जो कि बार बार जैसे मैंने शुरू में बताया आता है ना। अब देखिए CIN को यहाँ कन बोलते हैं, यहाँ पर ये प्रीफिक्स पार्ट है, बार बार आएगा। देखिए यहाँ भी सन है तो ये सफिक्स पार्ट है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ देखिए पार्टिसिपेशन में है जबकि यहाँ कंडीशन में है। तो शुरू वाला प्रीफिक्स, अंत वाला जो है सफिक्स है। तो ये है दोस्तों, बीच वाला जो है उसको वॉवेल्स को हम लोग वॉवेल्स के थ्रू पढ़ लेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। समझ चुके होंगे आप कैसे सफिक्स प्रीफिक्स बोलते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। अलग अलग वर्ड में अलग अलग जो है सफिक्स पार्ट या प्रीफिक्स पार्ट होंगे। वॉवेल्स तो वही है 5 है, लेकिन उच्चारण तो भाई 22 तरह से हो रहा है ना। तो चलिए दोस्तों ये देखिए हिंदी के शब्द है पन। अगर मान लीजिए स्वर और व्यंजन की जानकारी ही नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ेंगे ये वर्ड पंचायत। अब देखिए ये पंचायत हिंदी का शब्द है, जबकि वार्ड अंग्रेजी का वर्ड है ना, इंग्लिश वर्ड है वार्ड। लेवल देख कम जो है प्रीफिक्स वर्ड है कम्युनिटी, IST जो बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, the availability of resources is a necessary condition for development of any region, but mere availability of resources इन द एब्सेंस, ENC को एंस पढ़ते हैं तो एब्सेंस बोलते हैं, ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ING को बोलते हैं चेंजेस। ए के बाद ये आया तो ये हो गया चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में। ए वाई के बोलते में हो गया हाइंडर, ER को बोलते हैं, आई को चनाई के रूप में वो हैंडर। डेवलपमेंट ENT को एंड बोलते हैं, M लगा तो मेन, T रहता तो टेन, सेंट, लेंट, रेंट। ENT से बहुत सारे वर्ड सफिक्स पार्ट बन सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स रीजन्स। On the contrary, there are some regions which have a poor resource base, एक के बाद ये आया base, but they are economically developed. Can you name, एक के बाद ये आया name some resource rich but economically backwards regions and some resource poor but economically developed region give regions for such a situation। देखिए TU को चू बोलते हैं, सिचुएशन हो गया, दोनों आ गया। चुअल भी है, चुअल का एल हट गया यहाँ पर, तो चुएशन सिचुएशन। अब 4 लोग खोजते रह जाएंगे, कोई CH तो है ही नहीं, इसी वजह से तो लोग अटक जाते हैं। तो समझिए इस बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर आपको वॉवेल्स याद नहीं हो रहे तो तरीका यही है कि सभी वॉवेल्स में अ और आ आएगा, इस बात को दिमाग में रखना है। EI में जो है ई को बढ़ा लीजिए, OU में जो है O को बढ़ा लीजिए, बस इजी है। U को तो U बोलते हैं, O को I को I, A के तो A बोलते ही ना। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे होगा। आपको
यहाँ ए आप देख रहे हैं AEIOU से वर्ड मीनिंग। करना क्या है आपको कि कॉपी पे 100 से 150 वर्ड आपको कलेक्ट करना है, और ये वैसे वर्ड होने चाहिए जिसका उच्चारण आपको पता हो और स्पेलिंग भी करेक्ट लिखा हो, और इसको 10 दिन में, जी हाँ, सो 10 डेज में आपको इसका अभ्यास करना है। एक्सरसाइज का कैसे, वो इस तरह से जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, वॉवेल्स लिख लेंगे। आप कहीं से भी कोई वर्ड्स ले सकते हैं, सीक्वेंस की जरूरत नहीं तो आप बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, ए का लिखेंगे, ई का लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आपको करना है कि कहीं से कोई वर्ड ले ले, 100 से 150 कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें सभी वॉवेल्स पे आपको फोकस करना है कि क्या क्या उच्चारण आप कर सकते हैं या क्या क्या आपने आज तक किया है, उच्चारण जो हुआ कैसे कैसे आपने उच्चारण किया, खोजना है, उच्चारण को खोजना है अपना। जैसे कंपनी में बोल देता हूँ तो कंपनी में क, तो CO से क हो गया तो अ यानी उच्चारण हो रहा है ना, पानी में ए यानी क्या का उच्चारण हो रहा है, इस तरह समझना होगा। तो खैर चलिए यहाँ पर सिंगल सिंगल देखते हैं। ए का उच्चारण क्या हो रहा है, कंपनी में ए का उच्चारण अ हो रहा है, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो आ हो रहा है, केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो दोस्तों ए हो रहा है। उसके बाद मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए हो रहा है, यहाँ देख रहे होंगे। उसके बाद एक ई वाला चलते हैं। परफेक्ट में ई का 2 ई है, पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है यहाँ पर ए के रूप में। फिर प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण छोटी ई के रूप में, दूसरा ई का बड़ी। पता नहीं चलता कि कब ई छोटी बोला गया बड़ी, उच्चारण में एकदम क्लियर नहीं पता चलता, ऊ के बारे में क्लियर नहीं पता चलता, री के बारे में नहीं चलता। तो 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में ही हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं। उसका SIR में आई का उच्चारण अ के रूप में, जबकि फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, एसवेंसन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में लोन, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में, PUT पुट में यू का उच्चारण ओ के रूप में, TU यानी ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में, FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, और LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन सच मानिए 11वें दिन आपको कोई भी वर्ड नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको समझ इन 10 दिनों में आपको ये समझ बढ़ जाएगी कि कैसे कैसे आपने उच्चारण किया, कैसे कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी उदय आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ। हालांकि वीडियो के नीचे भी जो है सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया गया है हमारा लिंक, वहाँ से भी जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।